हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी की भूगोल की बुक का चैप्टर 5 के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये प्रश्न 2, 3 और 5 नंबर के होंगे जो आपके टर्म 2 में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में पादप तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें सबसे पहला है तापमान, दूसरा धूप, तीसरा वर्षा, चौथा मृदा यानी मिट्टी और पांचवा भू आकृति यानी जमीन का शकल कैसा है। अगला प्रश्न, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दे। इसका उत्तर है, जीवमंडल नीचे का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां पर जैव विविधता का संरक्षण और सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से रखा जाता है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जीवमंडल नीचे जैव विविधता का एक बड़ा क्षेत्र है जहां वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। इस बड़े क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य होते हैं। भारत के 2 जीवमंडल नीचे के नाम ये हैं। पहला सिमलीपाल जीवमंडल नीचे, दूसरा नंदा देवी जीवमंडल नीचे। अगला प्रश्न, 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। इसका उत्तर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले 2 वन्य प्राणी हाथी और बंदर हैं और पर्वतीय वनस्पति या पर्वतीय वन में पाए जाने वाले 2 वन्य प्राणी चित्रा हिरण और याक हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। एक तरफ वनस्पति जगत और दूसरे में प्राणी जगत लिखिएगा, ठीक है। इसका पहला पॉइंट होगा वनस्पति जगत का, भूपर्पटी या जमीन पर किसी विशेष क्षेत्र और किसी समय में रहने वाले सभी पौधों की जातियों और उनकी प्रजातियों को वनस्पति जगत कहते हैं। अब प्राणी जगत, भूपर्पटी या जमीन पर किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्राणियों की जातियों और उनके प्रजातियों को प्राणी जगत कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, वनस्पति जगत अपना भोजन सूर्य की प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब प्राणी जगत का दूसरा पॉइंट, प्राणी जगत अपना भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। इसके लिए भी आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक में सदाबहार वन और दूसरे में पर्णपाती वन लिखेंगे। सदाबहार वन का पहला पॉइंट लिखेंगे, सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसका दूसरा पॉइंट, इन वनों में वृक्ष 7 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक ऊंचे होते हैं। पर्णपाती वन में इन वनों के वृक्ष अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट, इस प्रकार के वनों में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चौथा पॉइंट, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष आबनूस, महोगनी, रबर, रोजवुड और सिनकोना हैं। इसका चौथा पॉइंट, इन वनों के खास वृक्ष सागौन, साल, शीशम, चंदन, कुसुम,
अर्जुन, पीपल आदि हैं। अब 5वां पॉइंट, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हाथी, बंदर और हिरन हैं। यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वन के 5वां पॉइंट को देखते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर शेर, हिरन, सुअर और हाथी हैं। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के पक्षी और सांप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पति का विवरण दीजिए। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, इसके पहले भाग को देखते हैं। हमारा देश भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम निम्न हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ। चौथा प्रकार है पर्वतीय वन और 5वां मैंग्रोव वन। अब प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर को देखते हैं। अधिक ऊंचाई में पाए जाने वाले वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान हैं, किंतु 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इन वनों के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के नज़दीक पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और आखिर में झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जातियां पशुचारण के लिए करते हैं। पशुचारण यानी पशुओं को चराने के लिए करते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, कश्मीरी महामृग, जंगली भेड़, आइबैक्स आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। उदाहरण सहित कारण दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जैसे हिरन, बाघ आदि। इसके कई कारण हैं, जैसे बाघों की खाल का व्यापार करने के लिए बहुत से लोग बाघ की खाल से अपने घरों को सजाने के लिए, उनकी हड्डियों से औषधि बनाने के लिए बाघों को मार देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिक विकास तथा अधिक शहरीकरण के कारण भी बाघों के प्रवास इलाकों का नुकसान हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बाघों की कमी का कारण बन रहे हैं। इसका अगला पॉइंट है वन उन्मूलन। हम सब लकड़ी के लिए पत्ते, दवाइयाँ, ईंधन और चारे के लिए वनों और वनों से प्राप्त चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक वनों की कटाई करते हैं। रेल लाइन, कृषि और व्यवसाय के लिए भी वनों का खूब शोषण किया जाता है। इससे प्राणी जगत का आश्रय छिन जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, औद्योगिकरण के कारण उद्योग से निकलने वाले जहरीले पदार्थ को पानी में बहा दिया जाता है, जिससे जलीय जीव को काफ़ी नुकसान होता है और वे जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला प्रश्न, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? इसका उत्तर लिखिएगा। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ भी पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी है। इसके कई कारण हैं।
इसके सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा जलवायु। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषता पाई जाती है, जो जंतु जगत और वनस्पति जगत के लिए अनुकूल होता है। इसका दूसरा पॉइंट मृदा यानी मिट्टी। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भूभाग यानी यहाँ का जमीन कैसा है। यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान सभी प्रकार के भूमि पाए जाते हैं। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उबड़ और असमतल भाग पर जंगल और घास के मैदान हैं, जिसमें प्राणियों को आश्रय मिलता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। भारत में सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट वर्षण। भारत में मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण भी वनस्पति अधिक जल्दी बढ़ते हैं और जंगलों के होने से जंतु जगत के रहने का स्थान मिल जाता है। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य जीवमंडल निचयों के नाम लिखिए और किस राज्य में स्थित हैं बताइए। भारत में मुख्य जीवमंडल निचयों के नाम ये हैं। सुंदरवन, जो पश्चिमी बंगाल के राज्य में स्थित है। नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के इलाकों में पाए जाते हैं। नाकरेक, ये मेघालय में स्थित है। ग्रेट निकोबार, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मानस, ये असम में पाया जाता है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में पाया जाता है। पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अचनकमर, अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या है? इसका उत्तर, एक विशेष क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात एवं उसके उपजाति रहते हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। वनस्पति जात यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियां, और प्राणी जात यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियां और उनकी भी उपजातियां। अब अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ आते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।